Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So in forex लास्ट क्लास में क्या करवाया था? लास्ट क्लास में कवर करवाया था स्पॉट रेट आर्बिट्रेज और स्पॉट रेट आर्बिट्रेज में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे रिलेटेड और मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने वो 2 क्वेश्चन कर लिए होंगे जो मैंने होमवर्क में दिए थे। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर न्यू टॉपिक ऑफ फोरेक्स दैट इज थर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो, ये मैंने डेरिवेटिव में करवाया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज एक इंपोर्टर है, वो क्या करना चाहता है? इंपोर्ट करना चाहता है 3 मंथ के बाद। अब कोई दूसरे देश से अदर कंट्री से इंपोर्ट करेगा तो उसे पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जनते तो करनी पड़ेगी, है ना। सो अब क्या है? अब वो अभी प्लानिंग कर रहा है, तो अभी प्लानिंग कर रहा है और क्या कर रहा है कि अगर इंपोर्ट करेगा तो अभी इंपोर्ट करेगा तो क्या उसे डर किस चीज का है? अगर इंपोर्ट करेगा उसे अभी डॉलर बाय करना पड़ेगा, है ना। और उसे डर है डॉलर के बढ़ने का डर है, तो उससे डॉलर बढ़ने का डर है, डॉलर का रेट। तो क्या होगा यहाँ पर? वो क्या करेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। किसके लिए? लॉस से बचने के लिए क्या करेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। ओके, वैसे ही क्या एक्सपोर्ट भी हो सकता है। और इन केस ऑफ एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट में एक एक्सपोर्टर क्या करेगा? सेल करेगा दूसरी कंट्री को। जब सेल करेगा तो दूसरी कंट्री की करेंसी आएगी, जो आएगी तो क्या अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा। तो क्या करेगा? उसे उस करेंसी को सेल करेगा। तो वही इसमें क्या है कि 3 मंथ, सपोज 3 मंथ ले लिया तो 3 मंथ के बाद उसका रेट क्या हो जाता है? कम। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर को डॉलर रिसीव होंगे तो उससे फ्यूचर में किस चीज का डर है? उससे डर है कम होने का, डॉलर का रेट कम ना हो जाए। अगर कम हो गया, आज सपोज आज डॉलर का रेट है 70 रुपए और कल कहीं 68 का हो गया तो क्या हो जाएगा? उसे लॉस हो जाएगा। तो इसी लॉस से बचने के लिए क्या करता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है खुद को क्या करता है? फिर उसके साथ किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है? बैंक के साथ। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है किसके साथ? बैंक के साथ। तो यहाँ पर देखो, तो इसमें कौन कौन से कैसे अराइव हो सकते हैं? नंबर 1 है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर। एक तो इंपोर्टर का हो गया और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का क्या है? एक तो इंपोर्टर के लिए और दूसरा है एक्सपोर्टर के लिए। ओके, सो देखो पहला कवर करते हैं। इसमें पहला कौन सा है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर। ओके, ये लिख लो। लिखना है तो मैं पहले सेकंड वाले को रख कर रहा हूं और मुझे समझाना भी है उसमें। अब देखो यहां पर क्या है? ये है इंडिया और ये है यूएस। अब ये है मिस्टर राम ले लेते हैं, मिस्टर राम। ओके, मिस्टर राम और ये मिस्टर एक्स है। अब क्या हुआ? इसने क्या किया? इंपोर्ट किया है। मिस्टर राम ने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट। ठीक है, ये कब करेगा? 3 महीने के बाद करेगा इंपोर्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो प्लानिंग चल रही है उसकी। क्या यहाँ इंपोर्ट किया कितने का? सपोज इंपोर्ट किया है कितने रुपए का? यहाँ पर डॉलर 1 लाख रुपीज, 1 लाख डॉलर का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा? 3 मंथ क्या करना पड़ेगा? इसे पेमेंट करनी पड़ेगी 3 मंथ। ओके, 3 मंथ के बाद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और इसमें क्या है? इंपोर्ट होगा आई में। ओके, तो अब यहाँ पर देखो रेट कर दी मैंने इसका एक्सपोर्ट रेट। अभी का रेट क्या है? एक्सपोर्ट रेट है इसका रुपीज अपॉन में डॉलर। ओके, इसका रेट अभी का चल रहा है, करंट रेट है 70 रुपए 50 पैसे और 70 रुपए 75 पैसे। ओके, अब क्या है? अब जब 3 मंथ के बाद क्या होता है? करते हैं क्या? यहाँ पर
ट्रांजेक्शन होगी। यहाँ पर 3 मंथ का भी रेट गिवन है क्या? 3 मंथ का रेट क्या है? 3 मंथ स्पॉट रेट। 3 मंथ स्पॉट रेट कितना गिवन है? रुपीज अपॉन में डॉलर। ये गिवन है कितना? 71 और 71.75। ओके, थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। ये है 72 और ये कितना है? 72.5 और ये 74.25। ओके, तो ये रेट है। अब और अगर क्या करता है, एक्सपोर्ट अभी करता है, आज एक्सपोर्ट करेगा तो कितने में डॉलर बाय करना पड़ेगा इसे? कितने में डॉलर बाय करेगा? अब उसमें डॉलर पेमेंट करने के लिए 70 रुपए 75 पैसे, क्योंकि ये क्या है, इतने में बैंक क्या करेगी? सेल करेगी इतने में, ओके, डॉलर को। और वही अगर 3 मंथ के बाद एक्सपेक्टेड रेट कितना दिया है? 3 मंथ एक्सपोर्ट रेट का एक्सपेक्टेड रेट कितना है? ये 3 मंथ एक्सपेक्टेड रेट है, ये एक्सपेक्टेड रेट, ओके, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट रेट की बनाइए कितना है? अगर बैंक अगर इंपोर्टर क्या करता है 3 महीने के बाद बाय करता है डॉलर और पेमेंट करेगा तो कितने का पड़ेगा? डॉलर को पड़ेगा इतने का, आज का रेट 74 रुपए 25 पैसे। और अब क्या है, अब इसे क्या करना, इसी से बचने के लिए जो इन दोनों के बीच का गैप है उसे क्या है कम करने के लिए, उससे लॉस को बचने के लिए क्या करता है वो मिस्टर राम क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से पूछेगा क्या, देखो अब ये बैंक आ गया है पर बैंक, ठीक, ये बैंक है। अब राम जाता है बैंक के पास, बैंक से बोलता है क्या कि मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट बता दो क्या है। 3 मंथ का कौन सा रेट, फॉरवर्ड रेट 3 मंथ। तो इन्होंने क्या किया, बैंक ने बताया 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, ये कितना है, ये है 73.25, ओके। अब क्या बोला कि चाहे कितना भी बढ़ जाए डॉलर और कितना कितना फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन ये फॉरवर्ड रेट है इतना ही रहेगा, ओके। इट मींस कि अब हम अगर ये दोनों एंटर करते हैं तो कितने में इसे बाय करना पड़ेगा, 73 में। क्या ये रेट कितना भी बढ़ जाए, लेकिन बैंक मिस्टर राम कितना बैंक से बाय करेगा, 73.25 पैसे में, ओके। तो ये फॉरवर्ड रेट, ओके। अब क्या है, देखो अब कौन कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है, पहले तो क्या पूछेगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर पूछेगा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस। पहले तो कैलकुलेट पूछेगा, करने के लिए एक्सपेक्टेड लॉस पूछेगा, ओके। और दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा वेदर मिस्टर राम should enter into forward contract, ओके। क्या राम को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, तो ये दूसरा सिचुएशन अराइज होगी। अब तीसरी है इफ यस देन कैलकुलेट if yes then calculate loss saving in loss due to forward contract। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर। इसका मतलब है अगर मिस्टर राम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, क्या मिस्टर राम को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होना चाहिए, अगर होता है तो ये बताना है कि उसमें जो लॉस है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो लॉस कितना होगा, कितनी सेविंग होगी लॉस पर, सेविंग कितनी होगी लॉस पर, ये भी अब इसे सॉल्व करते हैं कैसे, देखो। और
एक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड लॉस हमेशा निकलेगा किसका? इन दोनों के बीच के गैप का एक्सपेक्टेड लॉस होता है, जो ये दिया ना स्पॉट रेट का, फॉरवर्ड स्पॉट रेट का जो रेट दिया ना स्पॉट रेट, ओके। और कौन सा रेट है? एक्सपेक्टेड लॉस। जिस दिन क्या करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस दिन का ये क्या है? स्पॉट रेट है, ठीक है। यहाँ पे इसमें पे क्या करेंगे? इंपोर्टर बाय करेगा डॉलर को, ठीक है, और 3 मंथ के बाद कितने में बाय करेगा? 74 रुपए 25 पैसे। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, ओके। तो क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस निकल जाएगा, सिंपल है। कैसे निकलेगा देखो, जैसे मैं कर रहा हूं बस ऐसे ही करना है आपको। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करेंगे कैसे देखो, बाय डॉलर एट स्पॉट रेट। अगर स्पॉट रेट पे डॉलर को बाय करते हैं, स्पॉट रेट कौन सा है? ये वाला, इस पर, तो कितने डॉलर कितने बाय करने पड़ेंगे? 1 लाख डॉलर, और इनटू में कितना है? 70.75, ओके। देखो 1 लाख इंटू में 70.75 करोगे तो कितना आएगा? 70,75,000, ओके। बाय डॉलर एट एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट, ये ई फॉर एक्सपेक्टेड, ओके। फॉरवर्ड रेट, एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट कितना है? 1 लाख इंटू में 74.25 कर दो, 74,25,000, $74,25,000, ओके। करो अब इन दोनों इसमें से रिमाइंड कर दो, कितना आएगा? 70,75,000, 3,50,000। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया है 3,50,000 का लॉस, ओके। तो ये क्या? ये निकल गया एक्सपेक्टेड लॉस, इतना होगा, ओके। और अगर क्या होता है, अब पता लगाना वेदर मिस्टर राम शुड एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमें 3 महीने के बाद कितने का डॉलर का कितने का मिलेगा? 73.25 का। और हम नहीं करते हैं एंटर तो कितने का हमें पड़ेगा? 74 रुपए 25 पैसे का, तो हमें महंगा पड़ेगा और एंटर नहीं होते। तो क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, यहाँ पर क्या लिखना देखो, दूसरा पॉइंट, since forward rate is lower than किससे? expected spot rate, hence Mr. Ram should enter into forward contract, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जो फॉरवर्ड रेट है बैंक का वो किससे लोअर है? एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट से। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? राम को यहाँ पर एंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट देनी है इसमें सेकेंड वाले पॉइंट में, ओके। अब थर्ड वाला इधर करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? इफ यस देन कैलकुलेट सेविंग इन लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कैलकुलेट सेविंग ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो पहले तो यही आएगा, देखो क्या, बाय
$8 एक्सपोर्ट रेट। उस दिन का एक्सपोर्ट रेट बताना कितने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे। तो उस दिन का भी पता चल गया ना, 70,75,000। 70,75,000। अब इसमें क्या, अब बाय करेंगे, बाय $, एट फॉरवर्ड रेट। अब फॉरवर्ड रेट देखो, फॉरवर्ड रेट कितना है, $1,00,000 इंटू में कितना है, 73.25। 73.25 करो, 1,73.25 ये निकल के आ रहा है कितना, 73,25,000। अब गैप निकालो, देखो कितने का है लॉस, 70,75,000, ये आ रहा है 2.5 लाख का। अब देखो, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते तो कितने का हो रहा है, 3.5 लाख का लॉस हो रहा है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कितने का लॉस हो रहा है, 2.5 लाख का। और लॉस सेविंग, अब सेविंग निकालनी है, सेविंग कितने की सेविंग हुई है वो बतानी है, सेविंग ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कितने की सेविंग हुई है, देखो पहले कितने का, 3,50,000। अगर विदाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो कितने का, 3,50,000, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो 2,50,000। तो अब लॉस कितने का हो रहा है, कितने की सेविंग हुई है, 1 लाख की। ठीक है, तो ऐसे करना है। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्टर। ये इंपोर्टर का था। अब इसके बाद एक्सपोर्टर का कराऊंगा, पहले से वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। ओके, तो लिखो जल्दी से। अब बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ओके। तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें सेकंड पॉइंट है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर। अगर एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, इससे भी ध्यान सुनना है। बात देखो क्या है, ये है मिस्टर, अब लेते हैं, ये है इंडिया और ये है USA। अब ये मिस्टर श्याम, ठीक है। अब मिस्टर श्याम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं एक्सपोर्ट। अब इसे ले लेते हैं, यूके लेते हैं, यूके क्या कर रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसे मिलेंगे यहाँ पर पाउंड, कितने, पाउंड 1 लाख। अब इसका देखो एक्सपोर्ट रेट अभी का देखो कितना दिया है, एक्सपोर्ट रेट गिवन है रुपीस और पाउंड का, रुपीस पाउंड का एक्सपोर्ट रेट कितना है, इसका है ले लेते 90.25 और 90.50। ओके, तो अब इसे डर किस चीज का है, फ्यूचर में डर किस चीज का है, इससे डर है कि कहीं डॉलर का रेट कम ना हो जाए, और जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसे लॉस होगा। मतलब अभी डॉलर कितने का मिलेगा, देखो इसे नहीं डॉलर, पाउंड, अभी पाउंड इसे रिसीव होंगे 1 लाख, और उसे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, अभी बेचने का बिड रेट कितना है, बिड रेट को कौन सा रेट है जिसपे बैंक बाय करता है, तो बैंक जो बाय करेगा तो किस पे करेगा, 90.25 पर। तो ये क्या है, अगर आज एक्सपोर्टर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 90.25 का, और वही क्या है, और 3 मंथ के बाद वही ट्रांजेक्शन करता है। तो डर है उससे किस चीज का, कहीं पाउंड का रेट गिर ना जाए, कम ना हो जाए, और कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और उसी लॉस से बचने के लिए क्या करेगा, एक्सपोर्टर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा खुद को। ओके, क्या करेगा, एंटर होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो, अब ये भी रेट ले लेते हैं, कितना है, 3 मंथ
एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना है वो देखो कितना है। सपोज ये कहीं इतना ना हो जाए, कितना 86.35 और 87। ओके, अब मिस्टर श्याम आ जाएगा, मिस्टर श्याम जाएगा बैंक के पास। ये बैंक, ठीक है। और मिस्टर श्याम आया बैंक से, बोला बैंक मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, तो मुझे फॉरवर्ड रेट बता दो 3 मंथ का, और मैं जो पाउंड को क्या करेगा, मैं पाउंड को सेल करूंगा, तो मुझे बताओ कितने को में आप बाय करोगे पाउंड को 3 मंथ के बाद। तो इसने फॉरवर्ड रेट बता दिया, कितना इसने बताया 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितने का, ₹/पाउंड। ये बताया है कि 89 है ना, 89 रुपीस। मतलब मैं तुमसे कितने में बाय करूंगा, 1 पाउंड को 3 मंथ के बाद, कितना भी कम हो जाए कोई मैटर नहीं करता, मैं तुमसे बाय करूंगा कितने में, 89 रुपीस में। ओके, तो अब क्या करना, देखो अब इस केस में देखो, अगर ये मिस्टर श्याम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता है तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितने का है, कितने में बेचेगा 3 मंथ के बाद, 86.35 में। और वही अगर एंटर करता है तो कितने में बिकेगा, 89 रुपए का। ओके, तो अब बताओ, अब यहाँ पर उसे एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी से पता लग रहा है उसे एंटर होना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये है, अब इसमें क्या है, तो पहले वही 3 सिचुएशन बनेगी यहाँ पर भी। पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस, और दूसरा वेदर मिस्टर श्याम शुड एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मिस्टर श्याम को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, और क्या, इफ yes then calculate savings in loss due to forward कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर कैलकुलेट करना है ये 3 थिंग्स। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन आते हैं, और इसका ले नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी इसकी। अब देखो इधर से शुरू हो जाते हैं। पहले में क्या है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड लॉस। और एक्सपेक्टेड लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आज बेचते हैं प्रेजेंट में तो 90 में बेचेगा, और उसी को बेचते हैं 3 मंथ के बाद तो कितने में बेचेगा, 86.35 में। ओके, तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस। तो क्या है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस इफ सेल पाउंड एट स्पॉट रेट। अगर स्पॉट रेट पे सेल करते हैं तो 1 लाख पाउंड 90.25। ओके, 90.25 कितने बनेगा, 90,25,000, 90,25,000। ओके, और इफ सेल पाउंड एट 3 मंथ स्पॉट रेट पर, 3 मंथ के स्पॉट रेट पर करते हैं तो कितने का, वही बिकेगा 1 लाख पाउंड, ये पाउंड है। ओके, इनटू में कितना है 86.35, तो 86,35,000
86,35,000। जो गैप आएगा वो क्या है, लॉस। 90,25,000 माइनस में 86,35,000 कितने का, 3,90,000। ओके, अब दूसरे में स्टेटमेंट देनी है, अब बताना है कि उसमें उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए मिस्टर सैम को कि नहीं। ओके, सो क्या लिखना है, देखो दूसरा है, सिंस forward rate is higher than expected spot rate, hence Mr. Syam should enter into forward contract, not rate, okay, forward contract। अब थर्ड यहाँ कराता हूँ इधर। थर्ड में क्या है, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर होते हैं तो लॉस पर सेविंग कितनी होगी, अभी तो लॉस कितने का, 3,90,000 का है, और उसके बाद उसमें सेविंग कितनी हो जाएगी अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो क्या है, कैलकुलेट सेविंग्स इन लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो पहले तो ये आएगा, अगर सेल करते हैं, सेल फाउंड एट स्पॉट रेट पे करेंगे तो कौन सा कितने में आएगा, 90,25,000 रुपए मिलेंगे। और सेल फाउंड एट स्पॉट रेट, नहीं फॉरवर्ड रेट, तो इस पे कितना आएगा, देखो 89 है ना, 89 पाउंड 1 लाख इंटू में करो 89, तो कितना आएगा, 89 लाख। देखो माइनस कर दो, 90,25,000 माइनस में 89 लाख, तो कितना आया, 1,25,000, 1,25,000। ये है लॉस। अब निकालना सेविंग इन लॉस में सेविंग कितनी हो जाएगी, देखो पहले कितने का लॉस था, 3,90,000 का था। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो लॉस कितने का आ रहा है, 1,25,000। तो करो 3,90,000 माइनस में 1,25,000, ये आ रहा है 2,65,000, जो कितने का फर्क पड़ रहा है। और क्या इसमें ये है सेविंग्स इन लॉस, तो ये थर्ड वाला पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, पहले था एक्सपोर्टर वाला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सपोर्टर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर, अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्टर था वो, और इसका एक्सपोर्टर का। और उसमें कब, इन केस ऑफ क्या है, इन केस ऑफ इंपोर्टर केस में कब एंटर होना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जब क्या हो, जब जो रेट गिवन है, फॉरवर्ड रेट इज लेस देन है किससे, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 3 मंथ को जो गिवन है, तो उसमें क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। और अगर एक्सपोर्टर केस की बात करें तो उसमें क्या है, इसमें अगर जो फॉरवर्ड रेट है वो हाइयर है किससे, 3 मंथ स्पॉट रेट से, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। ओके, सो ये था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। ओके, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करने हैं अभी। सो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से, फिर उसके बाद और भी डिस्कस करेंगे।
अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं क्या, प्रीमियम और डिस्काउंट, फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट का मतलब क्या है, सपोज आज डॉलर का रेट कितना है 70 रुपए है और इन फ्यूचर 3 मंथ के बाद हो जाता है 72 रुपए, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब बढ़ गया है, अगर बढ़ रहा है डॉलर तो प्रीमियम में होगा, और अगर क्या हो गया, अगर आज 70 का है कल हो गया, कल का मतलब 3 मंथ के बाद हो जाता है 68 का, तो ये क्या है, ये है फॉरवर्ड डिस्काउंट। ओके, तो इसी क्या है देखो, फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर डॉलर का रेट इन फ्यूचर बढ़ जाता है तो डॉलर किसमें, डॉलर इन प्रीमियम में है, और अगर डॉलर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डेप्रिसिएट हो जाता है, तो क्या डॉलर इन डिस्काउंट है, डॉलर एट डिस्काउंट। ओके, तो देखो जितने इसका क्या लिखा है, इन फॉरेक्स इफ वन currency is appreciate against another currency in forward contract, then it is at premium. If one currency is depreciate against another currency in forward contract, then it is at discount. ओके, तो क्या लिखा है देखो, इफ इन फॉरेक्स इफ वन करेंसी डेप्रिसिएट्स अगेंस्ट अनदर करेंसी इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज एट प्रीमियम। तो इसमें क्या, अगर एक करेंसी दूसरे करेंसी अगेंस्ट क्या होती है, अप्रिसिएट होती है, बढ़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीमियम, वो प्रीमियम का है। और दूसरा क्या, इफ वन करेंसी इज डेप्रिसिएट अगेंस्ट अनदर करेंसी इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज एट डिस्काउंट। और दूसरा क्या है, अगर एक करेंसी दूसरी करेंसी की अगेंस्ट क्या होती है, डेप्रिसिएट होती है, तो दैट इज नोन एज डिस्काउंट। ओके, वो डिस्काउंट पर है। और इसमें क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट एज अंडर, तो इसका देखो क्या है, फॉर्मूला बनेगा एफ आर फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट अपॉन में स्पॉट रेट, इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा 100 बाद क्या करेंगे 12 डिवाइड बाय एन का मतलब जितने मंथ का रेट गिवन हो वो मंथ यहाँ पर आएगा। हमेशा जब भी इसमें क्वेश्चन में पूछेगा एप्रिसिएशन एंड करेंसी और डेप्रिसिएशन करेंसी, तो उसमें क्या हमेशा ईयरली का पूछेगा। ओके, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे जितने मंथ का रेट गिवन है। ओके, सो अब क्या करना है, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल स्पॉट रेट लेते हैं, स्पॉट रेट
रुपीज और डॉलर का। सपोज अभी का रेट कितना है, अभी का रेट है 70.25 और 70.50। ठीक, अब 2 मंथ फॉरवर्ड रेट गिवन है कितना, फॉरवर्ड रेट 71 और 71.25। ओके, और दूसरा क्या है 6 मंथ का, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट ये कितना है, ये गिवन है 69.75 और 50, ये 69.75। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन डॉलर। डॉलर में कैलकुलेट करना है प्रीमियम और डिस्काउंट। अब देखो कैसे करना है, पहला देखो, पहले कैसे में कैलकुलेट फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके, केस 1 वैल्यू, केस 1, केस 2। तो फॉर्मूला क्या था, एफ आर माइनस में एस आर अपॉन में एस आर इंटू में 100 और 12/n। तो अब देखो पहले बिड का बिड के साथ अलग अलग करेंगे, बिड का अलग होगा और आस्क का अलग होगा। ओके, तो पहले बिड का करो, बिड, बिड में देखो कितना है, बिड का रेट कितना है 71 है, और इसमें देखो स्पॉट रेट में कितना है 70.25 अपॉन में 70.25 आएगा इंटू में 100, और कितने मंथ का गिवन है 2 मंथ का है, तो कितना आएगा, ऊपर 12 रहेगा नीचे 2 आएगा। ओके, तो करो देखो 71 माइनस में 70.25 अपॉन में 70.25 इंटू में 100, और कितना आएगा 12/2, इट मीन 12 अपॉन में 2, तो कितना है 6.41%। ये क्या है, प्रीमियम में आया है, प्रीमियम। वैसे ही पता चल रहा है, देखो फॉरवर्ड रेट कितना है, ज्यादा है ना स्पॉट रेट, उससे स्पॉट रेट से, तो ये क्या प्रीमियम में आएगा। ओके, ऐसे बिड रेट किसका निकालो, आज का भी निकालो, आज का करो, ये कितना है 71.25 माइनस में 70.50 अपॉन में 70.50 इंटू में 100 इंटू में 12/2, 70.25 माइनस 70.5 डिवाइड बाय 70.5 इंटू में 100 और इंटू में 12 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 6.38% प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीमियम में निकल गया है, प्रीमियम में। ओके, कैसे पता लग रहा है, पहले कितना था, पहले था 70, अब कितना हो गया 70.50, अब है 71.25, तो बढ़ गया ना। तो ये क्या बोला था मैंने, जब भी रेट जो करेंसी है वो क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो किस में निकल जाएगी, प्रीमियम में। ओके, अब उसके बाद करते हैं सेकंड केस। तो पहले वीडियो पॉज कर लो, पहले सेकंड केस करवाता हूँ। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद सेकंड केस करवाता हूँ, करो जल्दी से। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या है, इसमें भी कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट। ओके, सो अब देखो इसमें वही फॉर्मूला वही रहेगा, एफ आर अपॉन में एस आर अपॉन में एस आर इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में एन। तो पहले निकालो बिड का अलग निकालोगे तो बिड का कितना है 6 मंथ का। देखो बिड का रेट 69.50 माइनस में 70.25 अपॉन में 70.25 इंटू में 100 और इंटू में 12/6। अब 6 मंथ का 6 आएगा। ओके, करो ये देखो 69.5 माइनस में 70.25 डिवाइड बाय 70.25 इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6। ये निकल के आ रहा है 2.14%। ये क्या है डिस्काउंट निकल के आ रहा है, डिस्काउंट। क्योंकि देखो पहले 70 का था, 70.25 का, अब कितना हो गया 69.50 का, तो डिस्काउंट पर है। अब आज का भी ऐसे निकालो, आज का तो क्या करना है पहले 69.75 माइनस में 70.50 अपॉन में 70.50 इंटू में 100 और इंटू में 12/6 करो इसका 69.75 माइनस में 70.5 डिवाइड बाय 70.5 इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6। ये कितना निकल गया, यह है 2.13। इसमें कितना ये है डिस्काउंट। ओके, तो ये था। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो और इसके बाद एक अच्छा एग्जांपल कराता हूँ एकदम बढ़िया वाला। ओके, सो जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो आराम से। नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, देखने में छोटा है बस इसमें एक कंसेप्ट है बढ़िया था। ओके, सो इसे ध्यान सुनना है और करना भी खुद को भी। और जो क्या है रुपीज क्या है डॉलर का रेट गिवन है कितने का 70.45 और 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट कितना है 71.25। ओके, कैलकुलेट करना है प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करना है इन डॉलर और रुपीज। डॉलर में भी बताना है इसका प्रीमियम और डिस्काउंट, और किसमें बताना है रुपीज में भी बताना है। ओके, तो अब देखो क्या करना है, पहले फर्स्ट कहते हो कैलकुलेट डॉलर, कैलकुलेट प्रीमियम डिस्काउंट इन डॉलर। ओके, अब ध्यान सुनना है यहाँ पर जिसका रेट गिवन है और अगर उसी में डिस्काउंट और प्रीमियम कैलकुलेट करने को बोल रहा है तो क्या करते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है एफ आर माइनस में एस आर अपॉन में एस आर इंटू में 100 इंटू में 12/n। ओके, ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब जिसका रेट गिवन है और उसी में क्या पूछा हो डिस्काउंट और प्रीमियम। ओके, और अगर जिसका रेट गिवन है अगर उससे अपोजिट वाली करेंसी का क्या पूछा है डिस्काउंट और प्रीमियम, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा एस आर माइनस में एफ आर अपॉन में एफ आर इंटू में 100 इंटू में 12/n। ये ध्यान रखना है। ओके, तो क्या समझ में आया, अगर जिसका रेट गिवन है जिस करेंसी का उसी में डिस्काउंट और प्रीमियम पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट अपॉन में स्पॉट रेट इंटू में 100 मल्टीप्लाई 12/n। और अगर जिस करेंसी का रेट गिवन है उसके अपोजिट वाले का प्रीमियम और डिस्काउंट पूछा है तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा एस आर माइनस में एफ आर अपॉन में एफ आर इंटू में 100 मल्टीप्लाई 12/n। ओके, तो देखो
रेट किसका गिवन है, डॉलर का। ओके, तो हमें प्रीमियम किसका निकालना है, प्रीमियम डिस्काउंट किसका निकालना है, डॉलर में ही निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ आर अपॉन में एस आर अपॉन में नहीं एफ आर माइनस में एस आर अपॉन में एस आर इंटू में 100 इंटू में 12/n। तो करो देखो 71.25 और 70.45 इंटू में 70.45 इंटू में 100 इंटू में 12/n। तो करो 71.25 माइनस 70.45 अपॉन में 70.45 इंटू में 100 और 12/n मतलब कितना 3 आएगा यहाँ पर, इंटू में 12 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4.54। ये है प्रीमियम निकल के आ गया ये। ओके, अब दूसरा इसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन रुपीज में बताना है। तो रुपीज में बताएंगे तो मैंने क्या बोला था, जिसका रेट गिवन है उसे अपोजिट वाली करेंसी का प्रीमियम और डिस्काउंट पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एस आर माइनस में एफ आर अपॉन में एफ आर इंटू में 100 इंटू में 12/n। सिंपल, तो कर दो। तो देखो एस आर कितना है, 70.45 माइनस में 71.25 अपॉन में 71.25 इंटू में 100 इंटू में 12/n। और एक बात और ध्यान रखना, क्या अगर यहाँ पर प्रीमियम कितना 4.54 है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्काउंट यहाँ पर जो प्रीमियम और डिस्काउंट यहाँ पर भी उसका जो भी आएगा वो सेम होगा, अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखो करो जल्दी से 70.45 माइनस में 71.25 डिवाइड बाई 71.25 इंटू में 100 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 3। तो कितना है 4.49%। अभी क्या है, ये डिस्काउंट निकल गया है। अगर एक करेंसी प्रीमियम है तो दूसरी वाली ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट में होगी। ओके, तो ये क्या है, डिस्काउंट। तो ये था इसमें कंसेप्ट, क्या था इसमें कि अगर जिस करेंसी का रेट गिवन हो और उसी में डिस्काउंट और प्रीमियम पूछा है तो सिंपल सीधा फॉर्मूला बनेगा, सीधा लगाना है एफ आर माइनस में एस आर अपॉन में एस आर मल्टीप्लाई 100 इंटू में 12/n। और दूसरा क्या है, अगर जिस करेंसी का रेट गिवन है उससे अपोजिट वाली करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एस आर माइनस में एफ आर अपॉन में एफ आर इंटू में 100 और 12/n। इसे आप हिंदी में भी लिख लो फॉर्मूले के साथ, ये कब लगेगा फॉर्मूला और ये कब लगेगा फॉर्मूला। ओके, ताकि तुम्हें याद रहे। सो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class we will continue forward contract in forex. Okay, अभी इसमें स्वैप पॉइंट भी आने वाला है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सीए फाइनल में भी है और सीए में फाइनल के भी स्टडी मेट में है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और स्पॉट रेट आर्बिट्रेज के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर new topic of forward contract in forex. Okay, so if you like this video, to like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.